राजस्थान के कुंडलपुर गांव में एक रहस्यमयी जगह थी जिसे लोग छलावे की बावड़ी कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कोई कहता कि वहां एक परछाई दिखती है, तो कोई कहता कि वहां से हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। लेकिन किसी ने भी इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत नहीं की। अमित और उसके दोस्त रोहित, सुमित और विक्रम शहर से इस गांव में घूमने आए थे। वे चारों कॉलेज के छात्र थे और रोमांचक जगहों की खोज में लगे रहते थे। गांव के लोग जब उनसे बावड़ी के बारे में बात करने लगे तो अमित ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब बस कहानियां हैं। हम आज रात वहीं जाएंगे और देखेंगे कि सच में क्या होता है। गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने आधी रात को बावड़ी के पास जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर बावड़ी के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ने हंसते हुए एक दूसरे को डराने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वे घबराए हुए थे। जैसे ही वे बावड़ी के किनारे पहुंचे, विक्रम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। तभी अचानक बावड़ी के अंदर से किसी के गाने की धीमी आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी जो बहुत ही दर्द भरी लग रही थी। आवाज सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने हिम्मत करके बावड़ी के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। तभी रोहित ने घबराकर कहा, दोस्तों, हमें यहां से चलना चाहिए। पर अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक पत्थर उठाकर बावड़ी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी से टकराया, एक जोरदार हंसी गूंज उठी। तभी बावड़ी के पास रखे सूखे पेड़ के पीछे से एक लंबी काली परछाई निकली। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था कि किसी का भी खून जम जाए। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों के पैर जैसे जड़ हो गए, कोई हिल भी नहीं पाया। तभी वह आकृति हवा में लहराई और जोर से चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई, वे एक ही जगह घूमते रह गए। बावड़ी की हवा भारी हो गई थी और हर दिशा में वही रहस्यमयी परछाई नजर आ रही थी। सुमित ने कांपते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे बाकी दोस्त भी मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी हवा में जोरदार झोंका आया और वह परछाई तेजी से बावड़ी में समा गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्त भागकर गांव वापस आ गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह छलावे की आत्मा थी जो बावड़ी में वर्षों से भटक रही थी। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी घटना हुई थी। गांव में एक युवती चंपा रहती थी। वह अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन गांव का एक तांत्रिक रुद्रनाथ उस पर मोहित था। उसने कई बार चंपा को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। एक दिन क्रोध में आकर रुद्रनाथ ने काले जादू का सहारा लिया। उसने चंपा को पकड़कर बावड़ी में धकेल दिया और उसके ऊपर मंत्र पढ़े। मरते समय चंपा ने श्राप दिया कि वह औरत बनकर हर उस व्यक्ति को छलावे में फंसाएगी जो इस बावड़ी में आएगा। अंत, लेकिन चेतावनी बाकी है। इसके बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी ऐसी डरावनी जगहों पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे। लेकिन जब वे वापस शहर लौटे तो अमित को रात में सपने में वही आवाज सुनाई देने लगी, तुम फिर लौटोगे? मैं इंतजार करूंगी।